हेलो गाइस, वेलकम टू द जॉब पोर्टल इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की तरफ से, जिसको हम आरसीएफ लिमिटेड भी कहते हैं। ये एक नवरत्न पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इन्होंने 75 पोस्ट निकाली हैं मैनेजमेंट ट्रेनी और ऑफिसर्स के लिए, जो कि अलग अलग डिसिप्लिन्स में हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कर दें। ऑल्सो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो करें, job.portal.india को। अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। पोस्ट के नाम की बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 75 हैं। एज लिमिट की बात करें तो 27 से लेकर 34 ईयर्स तक की पोस्ट वाइज एज लिमिट आपकी वेरी करेगी। सैलरी की बात करें तो इवन ग्रेड के हिसाब से 40,000 से लेकर 1,40,000 तक रहेगी। एजुकेशनल डिटेल की बात करें तो बीई, बीटेक, एमबीए, सीए, सीएमए पोस्ट वाइज आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मेडिकल एग्जामिनेशन रहेगा इसमें। क्लोजिंग डेट की बात करें तो 16 जून 2025 इसका लास्ट डेट है। जॉब लोकेशन इसकी रहेगी थ्रोम्बे, थल, महाराष्ट्र या फिर पैन इंडिया भी रहेगी। अभी हम बात करते हैं पोस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन की। सबसे पहली पोस्ट है आपकी ऑफिसर फाइनेंस E1 ग्रेड, जिनकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 10 है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर, जिसकी 5 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग, जिसकी 3 वैकेंसीज हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग केमिकल 11 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैकेनिकल 2 पोस्ट हैं। मैकेनिकल ट्रेनिंग एनवायरनमेंट 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल 3 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन 3 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिविल 5 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग सेफ्टी 1 पोस्ट है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मटेरियल की 19 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की 1 पोस्ट है। ऑफिसर सेक्रेटेरियल की 8 पोस्ट हैं। मैनेजमेंट ट्रेनिंग एचआर की 1 पोस्ट है और मैनेजमेंट ट्रेनी एडमिनिस्ट्रेशन की 2 पोस्ट्स हैं। एज लिमिट की बात करें तो ऑफिसर फाइनेंस की अपर लिमिट है 34 इयर्स अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, वह 39 इयर्स है एससी कैंडिडेट्स के लिए और 37 इयर्स की एज लिमिट है ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए। मैनेजमेंट ट्रेनी ऑल डिसिप्लिन्स की बात करें तो 27 इयर्स है अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए, 32 इयर्स की है SC/ST के लिए और 30 इयर्स की एज लिमिट है OBC NCL के लिए और 37 से लेके 42 इयर्स की एज लिमिट है PWBD के लिए। एडिशनल 5 साल का कंसेशन मिलेगा जो 1984 राइट्स के विक्टिम्स की फैमिलीज हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ऑफिसर फाइनेंस, इसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए CA, CMA और BCom, BMS, BAF, BBA प्लस MBA, MMS, PGDM होनी चाहिए फाइनेंस में। 60% का एग्रीगेट होना चाहिए। 55% का एग्रीगेट अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो उसके लिए होना चाहिए। 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, SAP, FICO नॉलेज होनी चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग बॉयलर की BE, BTech होनी चाहिए। केमिकल, पेट्रोकेमिकल, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल विद 60% एग्रीगेट, 55% फॉर SC/ST एंड वैलिड BOE बॉयलर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए MBA, MMS मार्केटिंग या एग्रीकल्चर बिजनेस और BSc, BE, BTech साइंस इंजीनियरिंग या एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। प्लस MBA, MMS मार्केटिंग विद 60% एग्रीगेट, 55% फॉर SC/ST होना चाहिए। मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की बात करें तो BE, BTech होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ। बाकी जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट हैं उसमें बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स। ऑफिसर सेक्रेटेरियल की पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60% मार्क्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 80% वेटेज कैरी करेगा। कैंडिडेट्स की निल और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो इनएलिजिबल होंगे इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरव्यू की 20% वेटेज होगी। मिनिमम 50% मार्क्स आपके रिक्वायर्ड हैं इसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन इसका थर्ड प्रोसेस रहेगा, जिसमें पोस्ट इंटरव्यू कैंडिडेट्स जो हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने जमा करवाने हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्ज़ाम होगा जिसमें
फिज़िकल एग्जामिनेशन, विजन टेस्ट, ब्लड यूरिन टेस्ट, एक्सरे एक्सेट्रा जैसे टेस्ट होंगे और फाइनल जो सिलेक्शन होगी वो मेडिकल फिटनेस प्रूव होने के बाद ही होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 1000 रुपीज़ प्लस बैंक चार्जेस आपके रहेंगे। वेयर एज SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू पे करें। सो एस्पायरेंट्स, ये था आपका एक ब्रीफ वीडियो अबाउट RCF नोटिफिकेशन। अगर आप इन पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को डिटेल में देखें और इन पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप इनमें इंटरेस्टेड हैं तो दिन बहुत कम है, आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। ऑल्सो अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ऑल्सो मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल्स को भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।